नमस्कार। आज हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वर्तमान समय में इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जो यूरोप में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देता है। 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यह एक अनूठा सुपरनेशनल संगठन है, क्योंकि इसमें सदस्य देशों की कुछ संप्रभु शक्तियां यूरोपीय संघ की सामूहिक सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं। ईयू के अपने मुद्रा, झंडा, बैंक, संसद और न्यायालय हैं, और इसके सदस्य देशों के नागरिक यूरोपीय संघ के नागरिक भी माने जाते हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं और इसका उद्देश्य: राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण। ईयू का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए यह व्यापार, श्रम और अन्य नीतियों को नियंत्रित करता है। एकल बाजार: यह एक ऐसा एकल बाजार स्थापित करता है जहां सदस्य देशों के नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात यूरोपीय संघ के नागरिक अपने देशों के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना अध्ययन करना, व्यापार करना या निवास कर सकते हैं। सुपरनेशनल संस्थाएं: ईयू में कुछ मामलों में सदस्य देशों से ऊपर एक सामूहिक सरकार की तरह कार्य करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि कुछ नीतिगत निर्णय सदस्य देशों के बजाय यूरोपीय संघ द्वारा लिए जाते हैं। मूल्य और सिद्धांत: यूरोपीय संघ शांति, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी सभी देशों के साथ में शांति रहे और सबकी सुरक्षा बनी रहे और सभी स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें, इस बात की पूरी कोशिश करता है। यूरो मुद्रा: यूरोपीय संघ ने यूरो नामक एक मुद्रा की शुरुआत की, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को आसान बनाया। समान नागरिकता: सदस्य देशों के नागरिक यूरोपीय संघ के नागरिक भी होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सदस्य देशों में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है। वीज़ा मुक्त आवागमन यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए एक विशेष उपलब्धि है। इतिहास: इसकी शुरुआत 1957 में 6 संस्थापक देशों बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी द्वारा रोम की संधियों के माध्यम से हुई थी, जिससे यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का निर्माण हुआ था। बाद में यही संगठन 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना करता है। वर्तमान स्थिति: सदस्य देश: वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश शामिल हैं। ब्रेक्जिट: 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूके यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जो यूरोपीय संघ को छोड़ने वाला पहला देश था। इसे ब्रेक्जिट कहा जाता है, यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना, बाहर होना, इसको ब्रेक्जिट कहते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार: यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो यूरोपीय संघ के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ वर्तमान समय में विश्व में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर के सामने आया है और इसकी आर्थिक व्यवस्था भी पूरी दुनिया में अपनी स्पष्ट छाप छोड़ रही है। धन्यवाद।